कहीं नहीं होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने पार्टी को मजबूत बनाएं, और बाकी अगर किसी से अगर वो करना चाहते हैं, एक साथ मिलकर जो है लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी कोशिश करते हैं कि कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, लोगों को पागल बनाया जाए, लेकिन हर बार वो नाकाम साबित हो जाते हैं। कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोलते हैं? पब्लिक के सामने लहराने लग जाते पत्ते की तरह में, क्यों नहीं जाते कोर्ट के अंदर में? अगर वोट चोरी हो रही है, एक महिला 22 दे रही है, तो जाके कोर्ट में करो ना। ये पब्लिक के सामने ये मीटिंग करने क्या जरूरत है तुम्हारे पास? ये बताइए। बिहार के हैं वो जानते हैं, ये तो यूट्यूब पर देख लिए होंगे, व्हाट्सएप पे तो बता रहे हैं। ये बताए हैं कि प्रशांत किशोर की कंपनी बैठा है भैया तेलंगाना में, और नौकरी बात कर रहे हैं बिहार की। प्रशांत किशोर जी अपनी 4 कंपनियां तेलंगाना बैठा हैं और नौकरी देंगे बिहार में। अब ये बताओ, मैं बिहार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए इस बार जितनी मतदान हुई है ना। और रही बात वोट चोरी की, पब्लिक वोट देती है, अब तुम्हें ना दे रही है तो तुम वोट चोरी करोगे। पहले ईवीएम पे रोते थे, अब वोट चोरी पे कह रहे हो। तेलंगाना जीतते हो तब वोट चोरी नहीं होती है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बम लेकर के आए, जो कि काफ़ी महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि हाइड्रोजन बम आएगा और वोट चोरी को एक्सपोज करेंगे, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करेंगे। हमें लगा एक्सपोज कर भी दिया हो, जनता मान भी गई हो कि आखिर वोट चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है। एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रहा, कहा जा रहा है कि इस नाम से, इस फ़ोटो से 22 वोट पड़े हैं हरियाणा में। हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से और जानना चाहिए कि आखिर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा, महाराष्ट्र जीत लिया, एमपी जीत लिया और हरियाणा जीत लिया, अब बिहार जीतने की बारी है बीजेपी की। तो हमें लगा पूछते हैं लोगों से, जानते हैं क्या सच में वोट चोरी हो रहा है, और जो हाइड्रोजन बम के नाम पर इतना हवा बनाया गया था एक्सपोज हो गया है। हाइड्रोजन बम असर करेगा बिहार में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। शर्मा जी, सीधा सवाल है, क्या हाइड्रोजन बम जो आया इसका असर बिहार में होगा? कहीं नहीं होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने पार्टी को मजबूत बनाएं, और बाकी अगर किसी से अगर वो करना चाहते हैं, एक साथ मिलकर जो है लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी कोशिश करते हैं कि कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, लोगों को पागल बनाया जाए, लेकिन हर बार वो नाकाम साबित हो जाते हैं। वो भी कुछ समय पहले भी लेके आए थे, हाइड्रोजन बम दिखा रहे थे, कहते हैं PPT प्रेजेंटेशन किया था उन्होंने 6-7 अगस्त को किया था, तो वो भी फेल हो गया, क्योंकि पता लगा कि भैया PPT प्रेजेंटेशन के अंदर में जो चीज़ें आई है, वो रेशियो जो पाए गए हैं वो म्यांमार के पाए गए हैं। तो वहाँ से पता लगा कि राहुल गांधी जो है अपने देश को मतलब बदनाम करने के लिए म्यांमार का सहारा ले रहे हैं, और क्योंकि घुसपैठियों का था। अब ये एक और हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं कि भाई एक महिला है, कौन सी देश की थी वो? ब्राजील की लैरिसा नाम, कोई एक्टर है, कोई पता नहीं कोई मॉडल है, उसकी फोटो लगा के कह रहे कि भैया ये मॉडल है, इसने हरियाणा में 22 वोट डाला है। और एक और बात समझ में आई कि भैया और भी कई राज्यों में इसने जो है वोट डाला है, ऐसा समझ में आया। पता लगा वो लड़की जो है वो हरियाणा की है, जो फोटो लगी है वो ब्राजील की है, और उस मॉडल ने भी ये बताया कि नहीं मैं तो हुई नहीं। तो इस बात में यह साबित हो गया कि भैया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मतलब मक्कार और झूठ का इतना बड़ा फरेब आदमी है ये, इसमें कोई भरोसा नहीं करने वाला है। इसके जितने भी पार्टी वाले हैं वो भी इसको साथ देगा। हमारा जो लीडर है वो ना तो हमारे पार्टी को आगे बढ़ने देगा, ना ये कुछ करने देगा, हर बार हरवा देता है। अभी हरियाणा में चला गया था, आरोप लगा रहे कि MP जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, सिर्फ वोट चोरी कर करके। हाँ, वोट चोरी से। कमाल की बात, सिर्फ वोट चोरी होता कैसे ये बताइए ना। अब कई लोग हैं जो कहते हैं जो 22 वोट पड़ा हो एक नाम से। सर एक बात बताइए भैया, वोट किसी और का, हाँ, वो तो फेल है, वो तो फेक है, सबको पता लग गया है। बल्कि कोर्ट में कार्रवाई भी होने वाली है राहुल गांधी पे। जरा आप बेल के लिए पैसे का इंतजाम करवा दीजिएगा। दूसरी बात सुनिए, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर में एक आदमी पकड़ा गया जिसके पास 10,000 फेक ID पकड़े गए हैं, वोटर ID कार्ड पकड़े गए हैं, उसका नाम कुछ है। और एक और आदमी पकड़ा जिसपे 2000 ID कार्ड पकड़े गए हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये ममता बनर्जी के राज्य में होता है, और ये लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं। ये सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं, ये पूरे मैं कहता हूँ पूरे पार्टी वाले गिरोह हैं, ये लोग फेक हैं, और ये पूरे पब्लिक को जो है बर्बाद करे पड़े हैं। है कौन? क्या 2000 कुछ मैं पहले पीछे जा रहा हूँ। 2013 में जैपनीज पार्क के अंदर में दिल्ली में रैली मोदी जी के द्वारा की गई थी, पटना में रैली की गई थी। वहाँ बताया गया था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। फेक फैलाया कौन है पहले, और उस मुद्दा चेंज करेंगे भाई सर। आप भी वोट चोरी पर बोल सकते हैं, जो आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं या झूठ कह। राहुल गांधी जो बोलता है, नहीं देखिए, राहुल गांधी जो बोला है, नहीं मुद्दा क्यों? राहुल गांधी जो वीडियो वो हाइड्रोजन बम के नाम से कह रहे हैं कि MP जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया,
बीजेपी की बारी है बिहार जीतने की, ये वोट चोरी करके। अब इस पर आपके पास जवाब हो तो अब दे सकते हैं। देखिए वो 100% बोले हैं कि मतलब 100% हमारे पास सबूत है। ये संसद में ये सवाल मुद्दा उठाया जाए। अब अभी तक सत्ता पक्ष चुप क्यों है? सवाल उठाने से डरता क्यों? राहुल गांधी सीधा कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोलते हैं? पब्लिक के सामने लहराने लगता है पत्ते की तरह में, क्यों नहीं जाते कोर्ट के अंदर में? अगर वोट चोरी हो रही है, एक महिला 22 दे रही है, तो जाके कोर्ट में करो ना। ये पब्लिक के सामने ये मीटिंग करने की क्या जरूरत है तुम्हारे पास? ये बताइए मेरे को। अरे सुनिए, पब्लिक के सामने झूठ बोलने की, झूठ बोलने, जिस देश का राजा ही झूठ बोलता हो उस प्रजा को झूठ तुम्हारे राहुल गांधी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। तुम्हारे राहुल गांधी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और मेरी बात सुनिए, इनके राहुल गांधी सुनिए, बस 15 लाख की बात बता दूं आपको, 1 मिनट लगेगा। 15 लाख की बात बोला था मोदी ने कि जितने भी यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं पहले के उन लोगों ने स्विच बैंक में इतने पैसे जमा कर रखे हैं, अगर उन पैसों को वापस लाया जाए तो हर इंसान के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। तुम्हें देने के लिए नहीं बोला था कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हें 15 लाख रुपए। क्या नाम है सर? नाम मेरा आफ्ताब नाम है। राहुल गांधी का एक राहुल गांधी का एक वीडियो आया है जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हाइड्रोजन बम के माध्यम से, जो वोट चोरी के माध्यम से एमपी जीता, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो वोट चोरी हो रहा है बिहार में असर करेगा इसका? बिहार में भी वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी कर रही है साहब? बिल्कुल होगा, पूरे देश पे असर होगा। बिहार क्या है, वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। जब हुआ है जब तो सबूत आए हैं। ये बिहार की वोट है, इनसे पूछिए। मैम आपका नाम क्या हुआ? प्रेमा मिश्रा। राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बम लेकर के आए, 5 तारीख का वीडियो है, उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है और सरकार बनाती है। एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये तीनों जगह सरकार वोट चोरी से बना है। बिहार में यदि सरकार बनती है तो वोट चोरी के माध्यम से ही बनेगा। आप क्या कहती हैं? तो सही बात है, वोट चोरी हो रहा है। और क्या हो रहा है? किस माध्यम से आपको कैसे लगता है कि वोट चोरी कर रही है सरकार? वोट चोरी ना होता तो कहाँ, हर जगह बस भाजपा ही तो चल रही है। तो जनता वोट भी तो दे सकती, जनता वोट दे रही हो तब सरकार बन रही हो। चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर बिहारियों को नौकरी चाहिए, मैं एमपी से हूँ, तो वो दूसरी सरकार लाएं, क्योंकि ये सरकार नहीं दे रही है नौकरी। दूसरे राज्य जाना पड़ता है काम के लिए, इसलिए इनको अपने ही राज्य में नौकरी मांगनी चाहिए अपने नेताओं से। अपने नेताओं के गले पकड़ोगे तब ये नौकरी देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देने वाले। कौन से नेता के गले पड़े आदमी? प्रशांत किशोर हैं, वही। आप तो कहीं एमपी से हैं आप? मैं एमपी से हूँ, लेकिन मेरा बिहार वाले को छोड़ दीजिए, अपना नेता चुन ले को। नहीं, लेकिन उनका काम मतलब वो बोल रहे हैं कि वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप, वो ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम नंबर 1 बना देंगे बिहार को, लेकिन टॉप सब बना रहा है, सब अमेरिका बनाने की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि हम टॉप 10 में ले आएंगे बिहार को। जो सबसे पिछड़ा है अभी पिछड़ा नहीं रहेगा, टॉप 10 में ले आएंगे। नंबर 1 का दावा नहीं करते बीजेपी जैसे कि हम नंबर 1 कर देंगे, लेकिन टॉप 10 स्टेट्स में आ जाएगा इंडिया के बिहार, ये बोलते हैं। भाई साहब कुछ कह रहे थे, क्या नाम? ये भाई साहब अभी बोले हैं प्रशांत किशोर को नंबर 1 बना, नाम बता दीजिए अपना। विशाल पंडित नाम है। ये एमपी के रहने वाले, लेकिन बिहार वालों को संदेश दे रहे हैं। जो बिहार के हैं वो जानते हैं, ये तो यूट्यूब पर देख लिए होंगे, व्हाट्सएप पे तो बता रहे हैं। ये बताए हैं कि प्रशांत किशोर की कंपनी बैठा है भैया तेलंगाना में, और नौकरी बात कर रहे हैं बिहार की। प्रशांत किशोर जी अपनी 4 कंपनियां तेलंगाना बैठा हैं और नौकरी देंगे बिहार में। अब ये बताओ, ना तो तुम एक बार विधायक बने, ना तुम कुछ हो, और तुम कैसे एक बार में कर दोगे भैया? 20 साल तो लालू जी तो हुए नहीं उनसे। जो सरकार बनवा सकता है वो सरकार चला भी सकता है। बिहार को सरकार बनवाने वाला किंग मेकर है भाई, वो किंग मेकर पब्लिक होती है। वोट तो घर घर तुम मांग रहे हो, किंग मेकर होते तो घर बैठते, अभी वोट बन जाता तुम ही गद्दी पे बैठ जाते। तो लोगों के पास क्यों जा रहे? किंग मेकर पब्लिक होती है, कोई नेता नहीं होता। और रही बात, वो सत्ता बनाने वाले नहीं, राइटर होते हैं। जो राइटर लिखता है वो हीरो नहीं होता है। बिहार के रहने वाले हैं। राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बम लेकर के आए, कह रहे हैं कि वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना लेती है बीजेपी। हर जगह चोरी हो रहा है वोट, और इसका असर होगा बिहार चुनाव पर, क्योंकि वोट से पहले लेकर के आए वो भारत में, बिहार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए इस बार जितनी मतदान हुई है ना। और रही बात वोट चोरी की, पब्लिक वोट देती है, अब तुम्हें ना दे रही है तो तुम वोट चोरी करोगे। पहले ईवीएम पे रोते थे, अब वोट चोरी पे कह रहे हो। तेलंगाना जीतते हो तब वोट चोरी नहीं होती है। उस वही तो कह रहा है, 22 एक ही फोटो से 22 वोटर कैसे हो जा रहा है भाई? हरियाणा में वीडियो देखा ही होगा आपने। अब हरियाणा में चुनाव पड़ा है या बिहार में? हरियाणा में जीत के ही चुनाव, ये आरोप लगा रही है।
है, बात पूरे देश की है। आज बिहार में हो रहा है इलेक्शन, कल दिल्ली में होगा, परसों एमपी में होगा, बंगाल में है। अब बंगाल में होगा। मतलब देश में, पूरे देश में चुनाव होना है। इसका मुद्दा, ये जो मुद्दा उठा, ये पूरे देश पर फर्क पड़ेगा। इसका वोटों पे बहुत फर्क पड़ेगा। इस चीज़ का पूरे देश पर असर पड़ने वाला है। मतलब वोट चोरी का असर पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ने वाला है। ये उसी का नतीजा जो आप अभी बिहार में देख रहे हो ना, कि एकदम से उछाल हो गया वोट के अंदर, वोटिंग के अंदर पहले से ज़्यादा हो गया। लेकिन लोगों में जागरूकता आई है कि भाई हमारा वोट कहाँ जा बता रहा हूँ, पहले वोट आप डालते थे मार्च अप्रैल में, इस बार डाले हो आप छठ पूजा के बाद, और सारे बिहारी सब कुछ छोड़ देते हैं, छठ के बाद जाके वहाँ रह जाते हैं। तो अब जो बिहार घर गया है 10 दिन बाद ही आता है कोई बिहारी, तो वोट अपना देगा कि पहले यहाँ से लोग नहीं जाते थे वोट देने। आज जो है वहाँ पे वोट पड़ रही है, तो उस अब वोट चोरी की क्या मामला बात हो गई, आप हमें बता पूरे देश पर असर करेगा इसका? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों के पास मुद्दा है नहीं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं।